Yes, sir. Banks are now in uncharted territory, but this is a good time to book profit, get into IT, get into pharma. That should be the real space to be. So we have 2 buys, 1 sell, and if you want, I can go ahead. सर प्लीज सर बताइए सर। So first buy would be Infosys, unquestionably the best place to be. 1135, 11115 का stop loss, 1175 to 85, which can come by next week. Second pay would be, which is weak today, is a very very good buy because of prices going up in cement. So I am very bullish on Ambuja. 252 का भाव है, 245 का stop loss रखिए, 275 का टारगेट वापस आ सकता है। और सेल में सर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक फ्यूचर बेचिए, इसमें QIP आ रहा है which will be less than 100, so you can make 7-8%। 112-13 में बेचिए, 116 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। चलिए, तो 2 लॉन्ग कॉल्स, एक सीमेंट स्पेस में अंबुजा और टेक स्पेस में इन्फोसिस आपको भसीन साहब दे रहे हैं, और कैनरा बैंक में फ्यूचर्स पर एक सेल कॉल भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बहुत सही। तो देखिए ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। कविता जी बताइए आपका BTST आइडिया। जी, पीएनसी इंफ्रा को अगर आप देखें, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर आया है और ब्रेकआउट दिया है। 160 से 180 का एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था और आज ब्रेकआउट देकर 180 टू 80 पर ट्रेड कर रहा है। इसे एज अ BTST कैंडिडेट लेकर जाया जा सकता है। 190 के टारगेट्स रखने चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 178 का। चलिए हेमंत जी, आपने जो थीम पकड़ी है JMC प्रोजेक्ट्स की, वहां से देखिए पूरे सेक्टर में आपको आग लगती हुई दिखेगी। PNC इंफ्राटेक पर बात हुई, JMC प्रोजेक्ट्स पर आपने शानदार तेजी देखी, सद्भाव इंजीनियरिंग, सद्भाव इंडस्ट्रीज, इन सब में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। राहुल जी बताइए, कोई शानदार BTST कॉल कल के सत्र के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। आज बैंक्स में जो हमने व्यू डिस्कस किया, आई थिंक बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में खास करके बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। यहाँ पर मेरा BTST एक्सिस बैंक में रहेगा। मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए बहुत फेवरेबल है। इसे 595 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ऊपर में 640 650 का लक्ष्य अगले हफ्ते में आता हुआ दिख रहा है। BTST के लिए भी आई थिंक 625 630 का लेवल हमें सोमवार के सेशन में देखने मिल सकता है। तो BTST के लिए बाय कीजिए एक्सिस बैंक। या तरीके से चलता हुआ ये शेयर दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय खड़ा हुआ है। ये 600 के ऊपर देखिए निकलता हुआ और डट रहा है वहां पर। और ICICI बैंक देखिए 500 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। HDFC बैंक भी एक बार दिखाई। आज सुबह सुबह हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा करी थी और कहा था कि देखिए कल फिसला है ये कार्ड वाली खबर के ऊपर, लेकिन आज देखिए गिरना नहीं चाहिए। HDFC बैंक भी बढ़िया बैंक है, ये भी देखिए आज बाइंग जरूर यहाँ पर अट्रैक्ट होगी। देखिए आज भी ये स्टेबल है, आज नहीं घट रहा है, लेकिन बेस्ट बेट तो ICICI बैंक ही बताया गया था और देखिए ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। HDFC बैंक भी स्टेबल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। कल की गिरावट के बाद ये साइडवेज टू पॉजिटिव टेरिटरी में इसने ज्यादातर समय बिताए हैं, तो बैंक्स में ही सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल साहब बताइए, आपका BTST आइडिया कौन सा होगा? देखिए, बैंकों की बड़ी चर्चा हो रही है इस शो में, तो मैं समझता हूँ कि एक बैंक जोड़ना चाहूँगा। बंधन बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। 4000 के ऊपर बैंकिंग आउटलेट्स है। NIM देखेंगे तो 8% के आसपास आए थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में 26% की बढ़त देखी गई। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के जो दिक्कतें थी वो पीछे छूट चुकी है। और न केवल बैंकिंग में, अगर आप देखो तो ये हाउसिंग फाइनेंस का भी एक प्ले है, क्योंकि ग्रो के साथ इनका मर्जर हो गया। और जिस तरीक़ा से ये बैंक बढ़त बढ़ा रहा है एडवांसेस में, डिपॉजिट्स में और इवन ब्रांचेज इंक्रीज करने में, मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दिखा जा सकता है। BTST के हिसाब से भी लिया जा सकता है और डिलीवरी के हिसाब से भी लिया जा सकता है। एक स्टॉक और देना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, वो सुदर्शन केमिकल का रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि पिगमेंट, प्लास्टिक, कोटिंग्स वगैरह को जो सप्लाई करती है, उस हिसाब से ये कंपनी बहुत बेहतर है। कैपेसिटी एक्सपेंशन के बड़े प्लान हैं, जो 300 करोड़ इस साल में और 200 करोड़ अगले साल में इनका प्लान है। 50% के आसपास कैपेसिटी एक्सपैंड हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखो तो जो ग्लोबल प्लेयर्स थे जैसे कि BASF वगैरह, क्लेरेंट वगैरह, उन्होंने पिगमेंट्स के कारोबार को लगभग बंद कर दिया और 400 प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी एक अच्छा अपसाइड दे सकती है। हेमंत जी, मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि कल 428 रुपया हम लोग ने टाटा केमिकल दिया था, अभी 495 रुपया, और मैं समझता हूँ अभी भी कैरी करना चाहिए। सर हमको पता है हमें पार्टी कहाँ से लेनी है, आप ही से लेनी है। बधाई इतने बढ़िया कॉल के लिए। और काश अगर ये कोविड वगैरह नहीं होता तो कोलकाता तो बड़े दिनों से आए गए नहीं है। चल जी, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग सब नोट कर रहे हैं
जिसके जितने बढ़िया कॉल्स हैं, एक टैली बन रही है। 1 महीने तक 2 महीने तक तो हम लोगों को शैल जी पार्टी करनी है। हेमंत जी, मैं आपको बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अगर दिल्ली से बेहतर कहीं आपको खाना मिलेगा ना तो वो कलकत्ता में मिलेगा। चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप वेजिटेरियन ना हो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जगह है। और राजेश जी, आप बिल्कुल तैयार रहिए, जरा ये कोविड की परेशानी हट जाए, आप हमें एयरपोर्ट पे मिलिए और रेस्टोरेंट में मैं आपको लेके चलूंगा। सही है। चलिए, बहुत शानदार तेजी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं टाटा केमिकल्स में बदौलत राजेश अग्रवाल साहब के। और अब हम जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से, जो आपको एक शानदार BTST कॉल देंगे। मुझे अच्छे लगते हैं काफी स्टॉक्स, तो मैं पहला स्टॉक लूंगा ICICI बैंक। ये शायद 520 तक जाएगा, स्टॉक होगा 487 ICICI बैंक। तो 20 तक जाए, मतलब मजा आ गया। मतलब फिर तो बैंक निफ्टी का भी कोई टारगेट बता दिए सर। आज सुबह सुबह भी चर्चा हो रही थी 30,000 पहुंच जाएगा, और देखिए पहुंच गया। आप ही ने तो बात की थी सुबह सुबह। और ICICI बैंक 30,762 मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट है, हायर जोन 30,762। तो मतलब क्या चल रहा है। ICICI बैंक को आप 520 पहुंचाएंगे तो ये वाला टारगेट भी आपका हासिल हो जाएगा। तो देखिए, लार्ज कैप्स में तेजी हो रही है, बैंक्स में तेजी हो रही है, और ये बता रहा है कि बाजार अभी करेक्शन देने के इंतजार में नहीं। सबको चाहिए करेक्शन, सब चाहते हैं ये जो राजधानी वाली ट्रेन है ना, जो इतनी जोर से निकल गई है, मिस हो गई है कई लोगों की, ये रुक जाए एक बार। और ये रुकने को राजी नहीं है, ये आखिरी स्टॉप पर ही जाकर रुकेगी। तो अब इसमें चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। आपकी इजाजत हो तो वो रॉकेट दिखवा दें एक बार निफ्टी बैंक का। दिखा दीजिए, एनके और पीपी, मतलब नेकी और पूछ पूछ दिखाइए। तो डायरेक्टर साहब दिखाइए हमारा PSLV, क्या शानदार तरीके से आपको बड़े दिनों बाद आज निकाला। क्या याद दिलाया? बिल्कुल, मैंने इसलिए याद दिलाया हेमंत जी, क्योंकि आपने बाय कॉल्स अगर आप ट्रैक करें तो हम ट्रैक कर रहे हैं बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, उससे पहले HDFC बैंक सुबह। तो अब आप देखिए, ये हमारा बुल है, ये शॉर्ट सेलर्स के लिए हम खास निकालते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि भाई ऐसा ना करो। और अब आप देखिए कि ये आपको शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। गाबा साहब ने बताया है 30,762। ये 32,613 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑल टाइम हाई है। ध्यान रखिएगा, 32,613 का अभी तक का निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई है। वहां से दूर है 2614-13 पॉइंट के आसपास। तो अभी सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को वो मुकाम अभी हासिल करना है। तो ये PSLV के जरिए ही हो सकता है, और इसीलिए देखिए ये PSLV निकाला गया। और गाबा साहब का टारगेट भी जल्द हासिल होता हुआ नजर आएगा। मजा आ गया। ICICI बैंक जो मजबूत है उसी के साथ रहना चाहिए, और आपने बहुत सही स्टॉक पकड़ा है। श्रीकांत जी, बताइए आपका BTST आइडिया। निफ्टी में जो फॉर्मेशन बना है वो काफी स्ट्रांग है, और शायद एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनेगा। 31,000 के करीब बैंक निफ्टी जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है अगले हफ्ते। अगर BTST लेना है तो 2 स्टॉक ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफी अच्छी तेजी बनी है। सबसे पहले मैं बाय करूंगा सन फार्मा को, क्योंकि काफी दिनों के बाद, काफी अरसे के बाद इसने 550-560 के लेवल को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है, और वीकली बेसिस पे भी क्लोज दे रहा है। तो सन फार्मा को बाय करके चले। यहाँ पे हम टारगेट्स रखेंगे तकरीबन 595 के। करंट लेवल्स है कुछ 570-565 के बीच में के। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है क्लोज टू 560 लेवल्स। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे बैंक्स में तेजी बनी है, तो स्टेट बैंक में कैचअप रैली बनी है, और ये रैली शायद एक बार इसे एंड करेगी अराउंड 273-274 के करीब। तो 272-275 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक को लॉन्ग करें, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 259 का। बात है। तो SBI देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। JMC प्रोजेक्ट्स एक बार दोबारा दिखाइए। शायद मेरे ख्याल में जो 20 वाला अनफिनिश्ड एजेंडा था ना, वो अब हासिल होता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि देखिए क्या है, ये शेयर बढ़ने के बाद अब गिरा तो है नहीं, तो कुछ तो हमारे दोस्त आते हैं, तो उन दोस्तों की वजह से 5% तो बनता है, और ये होता है साहब। अब इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है, बाजार इतना मजबूत है, ये 20% इसको कोई रोक नहीं सकता। और जब राजेश जी सर्किट गुरु ने कह दिया, उनकी बात है पत्थर की लकीर, तो देखिए अब ये 20% की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक, और यही बात हुई थी, इसको 20 लगाना ही है। तो देखिए अब ये और फिर से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो JMC प्रोजेक्ट्स दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ, और जब ये हम लोगों ने पकड़ा था 3-4% ऊपर था, और उसके बाद पूरी तेजी स्क्रीन पर हुई, और आखिरी का जो 5% है वो हमारे वो शॉर्ट वाले दोस्तों के नाम। और देखिए ये स्टॉक अब स्क्रीन पर रैली दिखाता हुआ। मुझे याद आता है
कि ये भी आशीष ने एक बार जैकपॉट का दर्जा दिया जी। था और उन्होंने इसके ऊपर खूब रिसर्च की हुई थी। आशीष, जेएमसी प्रोजेक्ट्स आपका भी एक बार जैकपॉट रह चुका है ना, क्या मुझे ठीक याद आ रहा है? ये बहुत बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बहुत समय हो गया है। बहुत समय हो गया, कहाँ से याद आ जाता है? वो क्या है, वो बचपन में बादाम खाए हैं और शैल जी और हम लोग दिन में देखिए एक बार आजकल हमने एक नई काम शुरू किया नारियल पानी पीने का, तो ये सब उसका असर देखने को मिल रहा है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें जरा अगले हफ्ते की तो तैयारी करवा दीजिए। कौन कौन से चीजें हैं, इवेंट्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए, और सैटरडे संडे के अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है? तो असल में आज सुबह आपने पूछा था वीकेंड की तैयारी जी, तो वीकेंड की तैयारी हो गई है। अच्छा, कल सैटरडे से नेटफ्लिक्स की स्ट्रीम फेस्ट की शुरुआत हो रही है। क्या बात है? 48 घंटे तक, यानी कि आज रात 12 बजे से आप मूवी, सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज कुछ भी देखिए इस फेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट। और संडे को वो T20 मैच लाइंड अप है ही है, और हाँ, बर्गर किंग का बर्गर भी खाना है, तो वीकेंड की तो पूरी तैयारी हो गई है। डायरेक्टर साहब बता रहे हैं 100 गुना बढ़ गया है, तो वो क्लब जो था ना 100 गुना वाला उसमें आ चुका है। तो क्या बात है, 80 मतलब से 100। थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे 100 गुने वाले में आना चाहिए, और आज जो आप बोले हैं वो हो रहा है। आज कुछ भगवान जो है वो मेहरबान है। प्लीज कंटिन्यू करिए आप। हाँ, मंडे को हेमंत जब लौट के आएंगे हम लोग, तो रशिया मास वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करने जा रहा है। मैं क्विकली बता देता हूं। ट्यूसडे को बज ये है कि एप्पल का एक और इवेंट लाइंड अप है और कुछ नया फिर से लॉन्च होने वाला है। टाटा वर्सेस मिस्त्री केस और लोन मॉरेटोरियम केस दोनों सुप्रीम कोर्ट में आने हैं। वेडनेसडे को HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड के लिए। साल खत्म हो रहा है, तगड़े डिविडेंड डोल आउट की तैयारी करिए। हैटसन एग्रो का जो बोनस का था उसकी एक्स डेट लाइंड अप है। थर्सडे को वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है विप्रो के बायबैक की एक्स डेट है थर्सडे को। तो 400 रुपए पर शेयर पे ये बायबैक हो रहा है टेंडर रूट के जरिए। अभी भी 11% का प्रीमियम ऑन ऑफर है। DHFL जो सूटर्स को एक्सटेंडेड टाइम दिया गया था अपनी बिड सबमिट करने के लिए, वो खत्म होगा। और यूएसए की FDA जो है, यूएस FDA, वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट आई है फाइजर की, उस पर विचार करने वाली है। और फ्राइडे को जेट एयरवेज पे NCLT विचार विमर्श करेगी, जो रेजोल्यूशन प्लान है उस पर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट फंडिंग जो है फेडरल एजेंसीज की एक्सपायर हो रही है इसी दिन 11 तारीख को। तो अगर सहमति नहीं बनी रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के बीच में, तो फिर से वो गवर्नमेंट शटडाउन की तैयारी यूएस में होगी। तो देखना होगा फाइनली सहमति बनती है नहीं बनती इनके बीच में उस पैकेज को लेकर, उस स्टिमुलस को लेकर। और आपका वीकेंड का प्लान ये तो बताइए। ये है ना, नेटफ्लिक्स भी है, वो मैच भी है, और बर्गर किंग का बर्गर खाना है। मैं इसी में खुश हूं। तो हेमंत जी, ये तो बात लगी दिल में और दिमाग में लगी विप्रो वाली बात, जो उन्होंने बायबैक की बात करी। तो आशीष जी, आप बहुत ही शानदार तरीके से वीकेंड बनाइए। इस हफ्ते आपने बेहतरीन जैकपॉट्स दिए हैं, और उन सब का जो आपने मेहनत करी है वो ज़रूर नेटफ्लिक्स, बर्गर किंग, और जो आप लिक्विड साथ लेते हैं उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप उसका सेवन कीजिए ताकि आपके गले और दिमाग दोनों में बहुत अच्छी तरीके से शांति पड़े। चलिए, तो ये थे अगले हफ्ते के इवेंट्स, लेकिन अभी चंदन जी के अगले हफ्ते के पिक्स बाकी हैं। चंदन जी बताइए BTST आइडियाज। जी देखिए, बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम है और शानदार ट्रेड यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और देखिए, टाटा केमिकल में इतनी बड़ी रैली है, SRF में तो रैली बननी चाहिए। SRF देखें, अपने जो लाइफ टाइम आई है उससे जस्ट 30-35 रुपए दूर है, और यहाँ पे बड़ा लगभग 5 से 10% का मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे देखने को बनेगा। तो BTST के लिए यहाँ पे SRF पे रिकमेंडेशन रहेगा। स्पोर्ट में अभी लगभग 5330 के आसपास चल रहा है, करंट प्राइस पे ले 5260 का स्टॉप लॉस और 5500 रुपए का टारगेट SRF में देखने को बनेगा। यदि किसी को ऑप्शन में लेना है तो 5500 की कॉल ले सकते हैं, जो 130 रुपए के आसपास चल रही है। 90 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और ये 200 रुपए तक कॉल जानी चाहिए। तो चाहे ऑप्शन के साथ SRF को ट्रेड करे 5500 की कॉल, या फिर BTST केस में या फ्यूचर में करे, यहाँ से लगभग 5 से 7% की रैली इस काउंटर में 5500 की तरफ जानी चाहिए। अभी अच्छे शेयर को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आज सुबह सुबह एक खबर आई थी, केमिकल कंपनी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, एक नायलॉन की जो ये कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगती थी वो सरकार ने कहा अब नहीं लगेगी। हाँ। और सारा जहान क्या कह रहा था, SRF को गिरना चाहिए। हमने एक बार भी नहीं कहा। अच्छे शेयर हैं,
इसमें देखिए खरीदने के लिए आ जाएंगे। तो जो मंदी करते हैं ना, उन्हीं की वजह से ऊपर तेजी होती है, ये सृष्टि का नियम है। तो आप देख लीजिए एसआरएफ लाल निशान में फिसला, शुरुआत में खुलने के बाद लोगों ने मंदी की। चंदन जी स्मार्ट है हमारे, चंदन जी बढ़िया स्टॉक्स, मजबूत स्टॉक तुरंत पकड़ लेते हैं। तो जो इनकी महक है वो आपको स्क्रीन पर आती हुई दिखती है, बाय ऑन डिप। अगर कोई चाहता है सीखना तो वो तपड़िया साहब से जुड़े। और 3-3 डिजिट के शेयर 4-4 डिजिट के हो गए हेमंत जी, और 4-4 डिजिट के शेयर आपको 5 डिजिट में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और केमिकल सेक्टर ऑफ द डे था, ये भी आपने सुना था आज चैनल पर, सीएनबीसी आवाज पर, जो आपका फेवरेट चैनल है। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, इस खराब खबर के बावजूद हम कह रहे थे कि ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे है और लीडर है। और एसआरएफ की बात देखी हुई है सुबह से, ये वो स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में लेके रख के भूल जाने वाला स्टॉक है। चंदन जी मजा आ गया, आपने एसआरएफ की बात करके क्या याद दिला दिया है। क्या जबरदस्त स्टॉक है। तो बीटीएसटी तो यहाँ पर करना बनता है, क्योंकि लोगों का पैसा इसी तरह के स्टॉक्स में बनेगा। अच्छा, सर्किट गुरु साहब को अगर 20% सर्किट से फुर्सत मिल गई हो तो सतपुते साहब एक बढ़िया बीटीएसटी भी बता दीजिए, लोग आतुर हैं आपकी आवाज सुनने को। सर जी, मैं तो एक्सिस बैंक के साथ जाऊंगा। वो पेपर लीक हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी पकड़ी है। 620 का कॉल मैं देख रहा था यहाँ पे। अगर आपको वोलेटिलिटी भी थोड़ी, क्योंकि 2 दिन भी छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 620 का कॉल लेके जाऊँ। करीबन 25 रुपए के आसपास मिल रहा है। और मेरा स्टॉप लॉस होगा 18 का। 620 का कॉल 25 रुपए पे बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 18 का। क्योंकि ये 620 का कॉल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा है, एक बार ये 620 के ऊपर चला जाता है तो जो नेक्स्ट कॉल राइटर है वो सीधा 650 पे खड़ा है, यानी 620 के बाद आपको 30 रुपए का मुंह मिलेगा। तो ये 25 रुपए वाला जो कॉल है कम से कम 40 रुपए तक चला जाएगा। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम एक्सीलेंट बैठता है यहाँ पे। तो 620 का कॉल जो है वो 25 रुपए पे लेना है, 18 का स्टॉप लॉस। तो आप राहुल जी के बगल में बैठ के पेपर दे रहे थे सर, जो पेपर लीक हुआ। राहुल जी को दिखाइए डॉक्टर साहब, जरा देखें विंडो में किसके बगल में बैठे हुए हैं। राहुल जी तो आपसे थोड़ा सा दूर बैठे हैं, ऊपर। अच्छा, ऊपर से देखा होगा राहुल जी ने। राहुल जी देखिए, इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये हम मजाक मस्ती करते रहते हैं, लेकिन देखिए चार्टिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर सेम है, और एक्सिस बैंक से बढ़िया शेयर हो नहीं सकता। क्या मूवमेंट देता हुआ ये शेयर आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल। एक्सिस बैंक पर खास ध्यान देना इसलिए भी अति आवश्यक है हेमंत जी, क्योंकि 4 जो सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से 3 चल चुके हैं और अब बारी इसकी है। पिछले 3 हफ्ते से ये साइडवेज चल रहा है और आपने 3 या 4 लॉन्ग कॉल्स ट्रैक करी हैं, तो मंडे में यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एक्सप्लोजन आता हुआ दिख सकता है। दिन के उच्चतम लेवल पर ऑलरेडी 615.35 पर एक्सिस बैंक आपको चलता हुआ दिखेगा। चलिए और पकड़ते हैं कहाँ तेजी दिख रही है। हेमंत जी, एक IRCTC का स्टॉक मार्क करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर जो आज आपने आग में तेल का काम किया है, वो SBI के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि भाई रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज हॉस्पिटैलिटी और रिवेंज ट्रैवल आपको आता हुआ दिखेगा, और IRCTC से बेहतरीन कोई स्टेक या कंपनी नहीं है जो आपको इसका सबसे ज़बरदस्त लुत्फ उठाते हुए ना दिखे। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे, IPO के टाइम से आपको इस पर राय दे रहे हैं। चंदन जी, IRCTC। बिल्कुल सर जी और अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस हिसाब से हमारे एडवाइस किए हुए ट्रेड याद रखते हो, पक्का ही क्लाइंट को और व्यूवर्स को अच्छा कन्विक्शन मिलता है। हमने काफी स्टॉक्स के बारे में बात की और आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छा काउंटर जब भी कोई डिप आए तो ले लेना चाहिए। और ये मार्केट वैसा ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है, कोई भी हल्का फुल्का डिप कोई काउंटर अच्छा दे तो ले, और वहां पे बड़ा रूम के साथ में आपको मोमेंटम का ब्रेकआउट भी मिलता है। IRCTC देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि ये बुलेट ट्रेन हो चुका है, ट्रेन से बुलेट ट्रेन, और जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉकडाउन के फेजेस निकलेंगे ये काउंटर में मोमेंटम रहेगा। अच्छी बात यह है कि इस काउंटर में लगभग 40 वीक के बाद में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ये काउंटर 1500 के लेवल को निकालने के लिए तड़फ रहा था, और आज जिस हिसाब से 1500 के लेवल को निकाला है, काउंटर अपर साइड के सर्किट की तरफ दौड़ने के लिए तैयार है। तो 1500 सपोर्ट रहेगा इस काउंटर में। ऊपर में लगभग 1800 से लेके 1850 तक के टारगेट IRCTC में हासिल होने चाहिए। मजा आ गया। IRCTC आपने बताया, अब शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ रेलवे शेयर आज दोपहर में देखिए, दोपहर से इसने क्या मूव दिखाया। ये जो जैसे ही SBI ने वो बयान दिया ना, डॉक्टर साहब वो बयान है आपके पास क्या? आप अगर है तो मुझे बताइएगा कि देखिए वापस से रिवेंज टूरिज्म जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। मुझे अलर्ट करिए अगर आपके पास वो बयान है। तो आज देखिए सारे स्टॉक्स में तेजी हुई है। स्पाइस जेट अभी भी देखिए 10% ऊपर है। इंटरग्लोब क्या रैली हो रही है, और मुझे याद है इंटरग्लोब का स्टॉक आज सुबह सुबह पालविया साहब ने बताया था
और पालविया साहब का इतना शानदार कॉल था, उन्होंने कहा था कि ये 1770 1880 तक चला जाएगा और देखिए ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 100 रुपए तो इंटरग्लोब भी आज बढ़ा है, तो एयरलाइन शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। और हेमंत जी, अगर हवाई जहाज उड़ेगा तो वो सर्विस भी तो होगा, तनेजा एरोस्पेस। बिल्कुल, आप देखिए क्या शानदार आपको यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तनेजा एयरस्पेस आपके सामने चलेगा 32 रुपए 65 पैसे के आसपास। बहुत ही बेहतरीन प्राइस मूवमेंट इन दोनों स्टॉक्स के पीछे पीछे आपको इस काउंटर में भी आता हुआ दिखेगा। देखिए 50 पैसे तो मेरे 2 सांस लेने में बढ़ गए। और सतपुते साहब से जुड़ते हैं। 1,80,000 राजेश जी वॉल्यूम, बताइए क्या कीजिएगा तनेजा एरोस्पेस पर? शैल जी, इसका जो टारगेट बनता है ये खरबूजे वाला ये थीम है, एक चले तो दूसरा तो डेफिनेटली चलेगा। देखिए मुझे मोटा मोटी लगता है ये 45 तक जाएगा, 44 45 ये जो इसका